उत्तर प्रदेश में जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है और ये दावा दिल्ली दौरे से लौटे ओम प्रकाश राजभर ने किया है। राजभर ने तो यहां तक कह दिया कि कैबिनेट में मेरी सीट पक्की है। तो वहीं दारा सिंह चौहान को भी मंत्रिमंडल में शामिल करने की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में बस एक ही सवाल गूंज रहे हैं, क्या राजभर मंत्री बनेंगे या फिर राजभर मंत्री नहीं बनेंगे? क्या सच में राजभर मंत्री बनेंगे? क्योंकि इसी कंफ्यूजन में बैक टू बैक 4 महीने बीत गए, लेकिन राजभर के लिए वो मौका नहीं आया जब वो योगी मंत्रिमंडल में मंत्री पद की शपथ ले सके। लेकिन एक बार फिर राजभर का राजयोग शुरू होने वाला है, क्योंकि बुलावा दिल्ली से आया है और राजभर की मुलाकात अमित शाह से हुई है। उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाओं के बीच सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और हाल ही में समाजवादी पार्टी से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हुए दारा सिंह चौहान ने गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात की है। मुलाकात में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा हुई है और उसके साथ साथ लोकसभा चुनाव की रणनीति को लेकर भी चर्चा की गई है। दरअसल बीजेपी की कोशिश उन चेहरों पर दांव खेलने की है जो पिछड़े समुदाय से आते हैं, जिनकी अपने समाज के वोट बैंक में अच्छी खासी पकड़ है और जो इस बात का भरोसा देते हैं कि उनका वोट कभी बंटने वाला नहीं। और इसी दावे वादे को ध्यान में रखते हुए अगली रणनीति तैयार हो रही है। इस बीच राजभर और दारा सिंह का दिल्ली दौरा भी कुछ इसी रणनीति को बयान करने के लिए काफी है। दिल्ली दौरे पर राजभर ने कहा, दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई। भर राजभर को एससी में शामिल करने पर चर्चा हुई। यूपी और बिहार के चुनावी रणनीति पर चर्चा हुई। खरमास के बाद यूपी में कैबिनेट विस्तार होगा। यूपी कैबिनेट में मेरी सीट पहले से ही पक्की है। राजभर के कॉन्फिडेंस से ये क्लियर है कि वो योगी मंत्रिमंडल में जल्द शामिल होने वाले हैं, लेकिन कब, इस पर सस्पेंस है। नहीं, बात इस पे चर्चा हुई थी। उन्होंने कहा कि खरमास के बाद किसी भी दिन विस्तार हो सकता है। तो हम लोग ये माने कि आपकी सीट पक्की है कैबिनेट में? वो तो तय, वो तो बहुत पहले की पक्की है। विस्तार सिर्फ होना बाकी है, जिस दिन विस्तार होगा उस दिन होगा। मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, कुछ ऐसी बात हुई, कितनी सीटें आपको मिलेंगी? नहीं, सीट के संबंध में कोई सवाल नहीं। तो 18 जुलाई 2023 को ही तय हो गया था कि हम सब लोग एनडीए में शामिल होकर हुए और एनडीए के साथ मिलकर के हम लोग चुनाव लड़ेंगे। वहीं बीजेपी की कोशिश राजभर और दारा सिंह चौहान को मंत्रिमंडल में शामिल करने के पीछे जाति की रणनीति भी है, क्योंकि मंत्रियों की कुल संख्या 52 है। इसमें सबसे ज्यादा ओबीसी समाज के कुल 22 मंत्री हैं। अलग अलग देखें तो कुल 18 कैबिनेट मंत्रियों में 8 ओबीसी से हैं, जबकि 14 स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्रियों में 5 ओबीसी से हैं। तो वहीं 20 राज्य मंत्रियों में 9 ओबीसी समाज से हैं। ऐसे में मंत्रिमंडल विस्तार में भी इस समाज का पलड़ा भारी रहने की संभावना है। यानी बीजेपी की कोशिश ओबीसी को साथ लाकर उन 50% वोट पर कब्जे की है, जिससे विपक्ष को चुनौती देने के साथ ही सभी 80 सीटों पर जीत का परचम लहराया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18। आप देख रहे हैं न्यूज़